नमस्ते। हमारे सामने टाइम एंड वर्क का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 4 days B had to leave. Then A, working with new worker C, completed the remaining work in 3 days. If C works alone, in how many days he can do 40% of the same work. तो यहाँ पर क्या है, ए और बी। ए जो है उस किसी कार्य को 15 डेज में करता है, सेम कार्य को सी जो है 10 डेज में कर सकता है। तो आप यहाँ देखो कि सबसे पहले हम क्या करें, उस कार्य को कुछ एज्यूम करते हैं। तो ए जो है 15 डेज में कंप्लीट करता है, बी 10 डेज में करता है। तो हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। तो हमने मान लिया कि वो कार्य जो है, वो वर्क जो है, टोटल वर्क वो 30 यूनिट है। ठीक है, तो टोटल वर्क 30 यूनिट है। ए जो है 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी टाइम एंड वर्क में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क है 30 यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है, 15 डेज है। तो ए की इफिशियंसी 2 यूनिट आई। तो ये 2 यूनिट ये इंडिकेट करता है कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। ठीक है, सिमिलरली बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टोटल 30 यूनिट वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 10 डेज, यानी 3 यूनिट्स। अब क्या है कि ए और बी दोनों साथ मिलके 4 दिनों तक वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है। तो ये 4 दिनों में इन लोगों ने कितना काम कंप्लीट किया होगा, तो ए की इफिशियंसी है 2 यूनिट्स प्लस बी की इफिशियंसी है 3 यूनिट्स, यानी दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई, 5 यूनिट। और टोटल कितने दिन कार्य किया साथ में, 4 दिनों तक कार्य किया, 4 डेज। तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट किया होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 20 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स में 20 यूनिट्स तो ए और बी साथ मिलके कार्य कंप्लीट कर दिया। तो कितना यूनिट बच गया, तो 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 यूनिट्स बच गया कार्य। तो ये जो 10 यूनिट्स वर्क है, ये ए जो है नए वर्कर सी के साथ करता है और कितने दिन में कंप्लीट करता है, 3 डेज में। तो ये जो 10 यूनिट्स वर्क है ए और सी साथ मिलके करते हैं, तो और 3 दिनों में करते हैं। तो ए ने कितना कार्य, इस 10 यूनिट्स में से कितना कार्य वर्क ए ने कंप्लीट किया होगा, तो ए की इफिशियंसी 2 यूनिट और नंबर ऑफ डेज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 6 यूनिट्स। इस 10 यूनिट्स में से 6 यूनिट ए ने कंप्लीट किया होगा। तो सी ने कितना वर्क कंप्लीट किया होगा, 10 माइनस 6 यानी 4 यूनिट वर्क सी ने कंप्लीट किया होगा। तो सी जो है 3 दिनों में 4 यूनिट वर्क कंप्लीट किया। अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि सी एलोन इन हाउ मेनी डेज कैन डू 40% ऑफ सेम वर्क। तो टोटल वर्क है 30 यूनिट, 30 यूनिट का 40% कितना होगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 40 अपॉन 100, ये आएगा 12 यूनिट। यानी 12 यूनिट वर्क जो है सी कितने दिनों में करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा सी जो है 4 यूनिट वर्क 3 डेज में कर रहा है। सी डज 4 यूनिट्स वर्क इन 3 डेज। और यहाँ पर कितना 40% करना है, तो 12 यूनिट कितने दिनों में करेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 4 क्या हुआ, सी की इफिशियंसी तो हुई। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, कितना डेज आएगा, 9 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो सी ने 40% ऑफ वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 9 डेज में करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर सी की इफिशियंसी क्या होगी, 4 यूनिट्स ऑफ वर्क है डिवाइडेड बाई 3, 4 अपॉन 3 होगी। लेकिन हम यहाँ पर हम क्या ये कैसे निकाल रहे हैं, तो 4 यूनिट करता है 3 डेज में, तो 12 यूनिट कितने दिनों में करेगा, तो 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, 12 यूनिट इतने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।